आपने जो बात बताई उसमें एक तो पूरी पूरी जो अब तक आपने बात बताई उसमें ये था कि मुलायम सिंह और राजनीतिक दल और जिस तरीके से ये चाहे वो इलाहाबाद का अतीक हो, चाहे आजम खां हो, चाहे ये मुख्तार हो, ये जितने भी माफिया डॉन है ये किसी न किसी पार्टी के साथ थे। मुलायम सिंह इस बात से खफा थे कि आपने उनके खासम खास आदमी को पकड़ लिया है, वो कोटा में है। तो मुलायम सिंह की नाराजगी तो समझ में आती है कि वो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे लोगों को ये पार्टियां पालती हैं। मेरा सवाल यह है कि आज 17 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो क्या आपको मुलायम सिंह या मायावती या और दूसरे लोग जिन्होंने इस देश में और इस राज्य में खासतौर से एक माफियाओं की फसल उगाई है, जो इनके लिए पैसा भी उगाते हैं, इनके विरोधियों को मारते भी हैं, आपके मन में आज राजनीतिक सत्ताओं से ज्यादा वो सीनियर जो आप ही की तरह शपथ लेकर के इस पुलिस व्यवस्था में आए, बड़े-बड़े पदों पे बैठे, उन्होंने जितनी बातें आपने की उसमें कुछ तर्क से मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ये कहा कि नौकरी चली जाएगी, घर परिवार होता है, सच कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है, बदनाम हो जाओगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त कोई भी ऐसा सिंसियर ओबीडिएंट नहीं था जिसने भारत के संविधान की शपथ के प्रति निष्ठा दिखाई हो? हर एक आदमी ने जो आपने शुरू में कहा कि हम आते हैं पब्लिक सर्विस थे और फिर हम गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, फिर बाद में पार्टी के तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक बड़ी व्यवस्था में ऊंचे पदों पर इसी तरीके से लोग राजनीतिक स्वार्थों के तहत बिठाए जाते हैं, जिन्होंने आपको ज्यादा प्रेशराइज किया, जिन्होंने आपको ज्यादा डराया, तो वो बड़े दोषी हैं या राजनीतिक दल बड़े दोषी हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी बात कहें। बिल्कुल आपने सही कहा। जो इस तरह की सरकारें चलती हैं शॉर्टकट के माध्यम से, यानी माफिया अपराधियों के सहयोग से, इन लोगों का एक ये मिशन क्या कह लीजिए या मोटिव होता है कि हम इस तरह से नजीर पेश करें कि कोई हिम्मत न करे, जैसे इन लोगों ने किया कि जिस दिन मैंने पकड़ा दूसरे दिन पूरे आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया कि अगर कोई बीच में बोला तो उसका हश्र बड़ा बुरा होगा।